हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है। टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे ताकि आपको मार्केट शुरू होने के पहले संकेत मिले और कैसे ट्रेडिंग करें इनके बारे में ज्ञान मिले। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत फ्लैटिश टाइप के आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में 260 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था लगभग। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी अमेरिकन मार्केट में। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं अभी। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी गिफ्ट निफ्टी में जो कल जो उछाल दिखा रहा था वो पूरी तरह ठंडा हो चुका है और अब सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है या फ्लैट टू निगेटिव। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है और बाकी के सगे फ्लैट टू निगेटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है दोस्तों। यानी संकेत फिर से टाइम पास के दिख रहे हैं, फ्लैटिश टाइप के। हालांकि हमारे यहाँ एक्शन हो सकता है क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी का ये हफ्ता है। दूसरा, जैसे कि आप सबको मालूम है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड का एक जो कंपनी है उसके ऊपर ये किया है, कार्रवाई चालू की है। इसके लिए थोड़ी घबराहट है मार्केट में। प्लस ये जो 30% का टैक्स का जो टीडीएस का जो खबर है बजट के बाद एफएनओ पे, इसका भी असर मार्केट पे हो रहा है। इसका सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो चुका है। कल के सत्र में एफआई और डीआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन दोनों ने सेलिंग किया है कैश में। कैश में सेलिंग किया है। एफआई ने लगभग 700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया और डीआई ने लगभग 820 करोड़ का माल कैश में सेल किया। 820 करोड़ का माल कैश में सेल किया एफआई ने और डीआई ने लगभग 700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। यानी दोनों ने मिलकर 1400-1500 करोड़ का माल कैश में सेल किया। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा नहीं, ये अच्छी बात है। दिन के दौरान अच्छा खासा गिरा था लेकिन नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आ गई। दिन के दौरान 200 पॉइंट नीचे निफ्टी और 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गया था, लेकिन बाद में वो कवर हो गए और निफ्टी लगभग 36 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी लगभग 40-42 पॉइंट 42 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 51,700 के ऊपर, 51,700 के ऊपर। और वही निफ्टी क्लोज हो गया 23,540 के निकट, 23,540 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन प्लस में दोनों क्लोज हो गए। लेकिन आज क्या हो सकता है, क्योंकि एफआई और डीआई ने कल कैश में सेलिंग भी किया है, ये न्यूज़ भी चल रहा है ख़राब। और इतना अमेरिकन मार्केट बढ़ने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट सिर्फ प्लस में दिखा रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ओपन होने के बाद दिखेगा असली रंग उसका। ये हमेशा होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा घटा है, कल ज़्यादा बढ़ा था लेकिन हल्का सा घटा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में एज इट इज़ है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास ही है। कोई परेशानी नहीं, पुट कॉल रेशो के फ्रंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक फ्रंट में प्रॉब्लम है। किसमें? ये जो क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल $86 के ऊपर आ गया है दोस्तों। अभी कितना? $86 के ऊपर। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। हमको तेल ज़्यादा लगता है, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तेल, और खर्चा सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का तेल के ऊपर होता है इंपोर्ट होने के लिए। सो $86 के आसपास का जो क्रूड है हमारे लिए चिंता है। अगर $90 के ऊपर गया तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है क्रूड ऑयल के बाद लिए। यह आप ध्यान में रखना है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है दोस्तों। ओके। और अभी चाइना की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल रही है, उसकी भी न्यूज़ आई है चाइना की मनी। सो यहाँ का पैसा
चाइना के मार्केट में जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी टॉप पे है और बजट का भी दिन अभी नज़दीक आ रहा है अगले महीने। सो हो सकता है जो एफआई है वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ भी डाल सकता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 50%, 55% के ऊपर एफआई की लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी में, फ्यूचर और ऑप्शंस में। पहले जब वो 13% तक नीचे गई थी तब वो शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई थी। अभी वो 50 लगभग 60% के आसपास एफआई टॉप करता है, 60-65% के आसपास, और निकाल लेता है पैसा। तो हो सकता है चाइना के मार्केट में शिफ्ट हो जाए, ये भी खतरा हमारे मार्केट के ऊपर रहेगा। सो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। और कल बहुत दिनों के बाद आप देख सकते हो इंडिया विक्स भी ज़बरदस्त बढ़ा है, 7% बढ़ा है, 6-7% एक ही दिन में। इतना पिछले कई दिनों से बढ़ा नहीं था, लगातार घट रहा था, एक आध दो दिन बीच में 1-2% बढ़ा था, लेकिन 6-7% इतना बड़ी जंप ये कल दिखाया इंडिया विक्स ने। यानी घबराहट तो मार्केट में पक्का है। इंडिया विक्स का बढ़ना इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है, ये समझ लीजिए आप दोस्तों, ये संकेत है, आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल डाटा का जो कार्यक्रम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो मैं प्रेडिक्शन कार्यक्रम दोपहर शाम में करता हूँ उसको अगर जोड़ ले और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से कम लॉट में काम करे, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो सेफ हो जाएगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका ट्रेडिंग हमेशा फायदे में जाए, लेकिन सेफ हो जाए, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करना ज़रूरी होता है दोस्तों, हेजिंग और स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी 23,536, 23,536 के पास क्लोज हो गया था। ऊपर दोस्तों 23,680 से लेकर 23,720, जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, रट्टा मार मार के आपको समझा रहा हूँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। 23,720 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो बड़ी रैली निफ्टी में जो 23,800, 850 तक आराम से लेके जा सकती है। लेकिन फिर से वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट है, तो शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। नीचे का लेवल नीचे 23,500 के पास अच्छी सपोर्ट है, पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे गया तो 23,450 जो 2-3 दिन का पहले का लो है, और उसके बाद 23,400 का लेवल वो आपको मालूम ही है, और कल का जो लो है 23,350, ये आपको मार्क करके रखना है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा आज के सत्र में। 23,350 अगर इस बार 23,350 के नीचे जाता है निफ्टी और टिकता है 15 मिनट, तो फिर 23,200-250 पॉसिबल है आज के ही दिन। 23,200-250 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। जब तक 23,200 तोड़ता नहीं निफ्टी और टिकता नहीं नीचे, तब तक डरने वाली बात नहीं है, वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो। 23,200 अगर टूट गया तो फिर 22,800 से लेकर 23,050 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में, ये आप ध्यान में रखिए। 22,800 से लेकर 23,050 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर 52,050, 52,050 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर पार गया तो 52,250 से लेकर 350, 52,250 से लेकर 350 ये एक दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट है। वहाँ टिका नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 52,350 के ऊपर निकल गया तो 52,550, 52,550 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी, ओके। तो वहाँ फिर से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ऊपर के लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुए, ये साइकोलॉजिकल लेवल से बोल सकते हैं हम लोग, या कॉल राइटर्स का प्रदेश बोल सकते हैं। तो 52,550 के आसपास कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके ऊपर गया तो फिर 53,000 पॉसिबल है, 53,000 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। नीचे दोस्तों रॉक बॉटम सपोर्ट है 51,000 से लेकर 51,200 का लेवल, जो कल के सत्र में टेस्ट किया लगभग 51,200 के आसपास का। तो 51,000 से लेकर 51,200 ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नीचे की ओर। 51,000 का लेवल अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो फिर 50,500 तक यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी, 50,500 तक, 50,500, ओके। 51,000 का लेवल तोड़ देता है तो ये ध्यान में रखें। 50,500 पे का अच्छा सपोर्ट है, वो जो प्रदेश है 50,500 से लेकर 50,850, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में नीचे की ओर। इफ़ बट 50,500 अगर तोड़ देता है तो फिर मामला बिगड़ सकता है, तो फिर 500,000 पॉइंट के करेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं आज के सत्र में, ठीक है।
सो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, वोलेटिलिटी तो होगी, ऑलरेडी इंडिया विक्स बड़ा है। ओके, सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है आपको, नहीं तो कैपिटल जीरो हो जाएगा। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ। ओके दोस्तों, और स्टॉक में के बारे में बोला जाए तो अगले हफ्ते स्टॉक लीजिए, ये मंथली एक्सपायरी में मत लीजिए कोई स्टॉक, ठीक है। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे दोपहर शाम को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।